नवजीवन नर्सिंग होम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपके अपने शहर का सबसे पुराना और विश्वसनीय नवजीवन नर्सिंग होम, जहां की जाती है अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा आपके जीवन का बेहतर तरीके से केयर। साथ ही आपको मिलता है सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, मॉडर्न पैथोलॉजिकल लैब, ईसीजी के साथ साथ चेन्नई के सिपाका द्वारा संचालित आईसीयू की सुविधा। नवजीवन नर्सिंग होम जहां किए जाते हैं सभी तरह के ऑपरेशन, स्त्री एवं शिशु समस्याओं का निदान, हड्डी से जुड़े सभी तरह के रोगों का इलाज, दंत चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं। हमारे यहाँ आपको मिलता है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ। हमारा पता है नवजीवन नर्सिंग होम, कोट रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह
हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन पेजेस बरगंडा ग्रेड। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में अहले सुबह हुए आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुआ गिरिडीह का लाल अजय राय। ढेंगाडी गांव का रहने वाला था शहीद अजय। कुछ वर्षों से शहर के पटेल नगर में रह रहा था परिवार। घटना की सूचना मिलते ही घर में छाया मातम। बीते 4 अगस्त की रात को गिरिडीह टुंडी रोड में वाहनों में हुई लूटपाट की घटना का गिरिडीह पुलिस ने किया उद्भेदन। धनबाद के मनियाटांड़ से लूट के माल के साथ अपराधी को किया गिरफ्तार। SDPO अनिल सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बाइक सवार युवक ने ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में मारी टक्कर, युवक की मौत। स्कूटी को बचाने के चक्कर में हुई घटना, लोगों ने किया सड़क जाम। उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर में किया वृक्षारोपण। भारतीय जीवन बीमा निगम ने पचम्मा के एक स्कूल में लगाए 100 से अधिक पेड़। लोगों को किया गया पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक। और भाजपा नेत्री शालिनी बैसखियार ने बड़ा चौक में किया भारत माता की आरती का भव्य आयोजन। पुलिस अधिकारियों के अलावा शहर के कई गणमान्य लोग हुए शामिल। शहीद अजय राय को भी दी गई श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में गिरिडीह का बेटा अजय राय शहीद हो गया। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर अजय राय अपने बटालियन के साथ ड्यूटी पर तैनात था। शनिवार की अहले सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान वे आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से वह शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपुरा में शुक्रवार की अहले सुबह हुए आतंकियों से मुठभेड़ में गिरिडीह का बेटा अजय राय शहीद हो गया। शहीद अजय राय अमरनाथ यात्रा के दौरान पुलवामा में स्पेशल ड्यूटी पर तैनात किया गया था। शुक्रवार की सुबह वह अपने बटालियन के साथ सर्च ऑपरेशन में निकला हुआ था। इसी क्रम में आतंकियों के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से उनकी मौत हो गई। शहीद अजय देवरी के ढेंगाडी गांव का रहने वाला था। हालांकि कुछ वर्षों से उनका परिवार गिरिडीह के पटेल नगर में ही रह रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों समेत सभी स्वजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में भी मातम छा गया है। इस क्रम में घटना की जानकारी मिलने के बाद उनके पटेल नगर आवास पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अरे बाप खेत में बेटा मर जाता है तो कम बड़ा दुखी का बात नहीं है भैया, क्या कहें। अरे पहले हम मरते, हमारा उस सब गति करता था। हाँ भैया, हमारा नाम है राजू राय। हम 4 बजे डेली उठते हैं। हम आए पूजा करने के लिए 4 बजे पंच मंदिर के पास। वहाँ आने के बाद में जब पूजा पाठ हुआ तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल था घर में। तब जब हम पहुँचे डेरा तब वहाँ हम घटना सुने कि अजय का जो है सो डेथ हो गया 3:30 बजे। और वो जो है सो सुरक्षा विभाग में लगा हुआ था, फौजी था। और इसी के बीच में जो है सो हम सुने पोस्टिंग था अमरनाथ, हाल ही हुआ था 2016 और हुआ था सिडीगुली में इनका। क्या लगेगा जो
लगता है सो तो हम समझते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, अपना जो है सो पत्थर बन के है खड़ा। और क्या बोले। बताया जाता है कि कश्मीर के पुलवामा के सीआरपीएफ बटालियन में बतौर जवान प्रतिनियुक्त 28 वर्षीय अजय राय अहले सुबह अपने बटालियन के जवानों के साथ सर्च ऑपरेशन में निकले हुए थे। इसी दौरान आतंकी देश पाकिस्तान के आतंकियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हो गई। इसी क्रम में अजय राय को गोली लग गई और गोली लगने के बाद अजय राय की मौत मौके पर ही हो गई। बताया जाता है कि संभवतः रविवार की शाम तक अजय का शव गिरिडीह पहुंचेगा। बीते 4 अगस्त की रात को गिरिडीह टुंडी मुख्य मार्ग में वाहनों में हुई लूटपाट की घटना का उद्भेदन करते हुए गिरिडीह पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ ही लूट के माल को भी बरामद कर लिया है। इसके साथ ही 2 साइबर अपराधियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बीते 4 अगस्त की रात को गिरिडीह टुंडी मुख्य मार्ग में वाहनों में हुई लूटपाट की घटना का उद्भेदन करते हुए गिरिडीह पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही लूट के माल को भी बरामद कर लिया है। उक्त जानकारी शनिवार को एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि 4 अगस्त की रात को करीब 2 बजे ताराटाड़ थाना क्षेत्र के बड़किटार जंगल के पास अपराधियों द्वारा पेड़ गिराकर मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर 3-4 पहिया वाहन को एक मोटरसाइकिल के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले को लेकर ताराटाड़ थाना कांड संख्या 21/2023 भादवी के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस टीम अपराधियों की तलाश में जुट गई थी। बताया कि शुक्रवार को गिरोह के एक सदस्य 24 वर्षीय लालचंद हांसदा को धनबाद के मनियाडी थाना क्षेत्र के जाताखोटी गांव से उसके घर से दबोचा गया। उसकी निशानदेही पर घटना में लूटपाट किए गए सामानों को भी बरामद किया गया। बताया कि विदित कुछ दिन पूर्व देवघर जिला अंतर्गत बुढ़ई थाना तथा मरगो मुंडा थाना में भी अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। 3 दिन पूर्व बुढ़ई थाना क्षेत्र से देवघर पुलिस द्वारा अपराधी सुनील हांसदा की गिरफ्तारी की गई थी। दिनांक 4-5 अगस्त की रात्रि 2 बजे ताराटाड़ थाना क्षेत्र के गिरिडीह टुंडी रोड में स्थित बड़किटार जंगल में 6-7 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा जो लूटपाट की घटना का अंजाम दिया गया था, उसका उद्भेदन हो चुका है। उसमें संदिग्ध अपराधकर्मी लालचंद हांसदा को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से लूट की 1400 रुपये, मोबाइल, वादी का बैग, ट्रॉली बैग, कपड़ा और वादी की पत्नी का ऑनलाइन शॉपिंग का एक कार्टून पार्सल बरामद किया गया है। और इसने तथा अपनी संलिप्तता तथा अपने सहयोगी के बारे में बताया है। इनका एक सहयोगी बुढ़ई थाना में अरेस्ट किया गया है। चूँकि इस घटना के पूर्व इन लोगों के द्वारा बुढ़ई थाना में और मरगो मुंडा थाना जो दोनों देवघर जिला में स्थित है, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। तो वहाँ भी एक अपराधकर्मी को पकड़ा गया है जिसका नाम सुनील हांसदा है। उसने भी इस घटना में अपनी संलिप्तता से स्वीकार किया है। अब इनके द्वारा भी उपरोक्त दोनों घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। इसमें गिरफ्तारी में एसआईटी की टीम बनी थी, जिसमें एसआई विकास कुमार, थाना प्रभारी ताराटाड़ थाना प्रदीप महतो, एसआई अनिल कुमार और किवाटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और जो गिरफ्तारी से फरार है उनकी गिरफ्तारी सीख कर दी है। गावा थाना क्षेत्र के गड़गी में शनिवार की सुबह हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार काला पत्थर निवासी मोहम्मद मुमताज के 17 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सैफ अली की मौत हो गई। गावा थाना क्षेत्र के गड़गी में शनिवार की सुबह हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार काला पत्थर निवासी मोहम्मद मुमताज के 17 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सैफ अली की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं परिजनों व गांव के लोगों ने मालडा पेहरा मुख्य मार्ग पर शव रखकर रोड जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीण उच्च अधिकारियों को घटनास्थल पर आने की मांग कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोहम्मद सैफ अली अपनी न्यू बाइक पर सवार होकर तेज रफ्तार में पेहरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान मदनी पब्लिक स्कूल के समीप एक स्कूटी को ओवरटेक करने के दौरान विपरीत दिशा से आ रही ट्रैक्टर के पिछले हिस्से ट्रेलर में टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। घटना की सूचना के बाद गावा पुलिस सहित कई जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाने का प्रयास कर रहे हैं।
हमको एक फ़ोन से मिला है कि वह मदनी स्कूल के पास एक्सीडेंट हो गया है। तो जब आकर के हमने देखा तो देखा कि मुमताज़ का लड़का है, जिसका नाम मोहम्मद सैफ अली है, और मुमताज़ का मंझला बेटा है ये, और बाइक से टक्कर हुआ ट्रैक्टर से। ये हमको रिपोर्ट मिला, फिर आकर के हम देखे तो बात सही मिला, इतने हम जानते हैं। तो ट्रैक्टर का चालक को भी चोट लगी है क्या? ये हमको नहीं पता, हम नहीं पता, हम पीछे आए हैं। महिंद्रा फाइनेंस रांची की टीम की ओर से शनिवार को समाहरणालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का अभियान चलाया गया। महिंद्रा फाइनेंस रांची की टीम की ओर से शनिवार को समाहरणालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियान चलाया गया। इस दौरान उपायुक्त नमर प्रियेश लकड़ा ने डीसी ऑफिस परिसर में कई फलदार पौधे लगाए। अभियान के तहत परिसर में कई फलदार पौधे और औषधीय पौधे लगाए गए। इस बाबत उपायुक्त ने बताया कि महिंद्रा फाइनेंस रांची की टीम की ओर से 1000 पौधा उपलब्ध कराया गया है। नीति आयोग के तहत वृक्षारोपण कार्य को गति देनी है। इस निमित्त जिले के सभी प्रखंड के आहार, तालाब और अमृत सरोवर में मेड़ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाना है। उन्होंने कहा कि मिशन लाइफ का मुख्य भाग वृक्षारोपण है। उन्होंने संस्थागत रूप से सभी लोगों को अपने कार्यालय परिसर, आवास परिसर और जहां भी स्थान हो वहां पेड़ पौधे लगाने की अपील की। मौके पर महिंद्रा फाइनेंस के कर्मचारी और समाहरणालय परिसर के कई कर्मचारी मौजूद थे। आज हम लोग महिंद्रा फाइनेंस रांची की टीम के सौजन्य से उनकी CSR एक्टिविटी के तहत समाहरणालय परिसर में वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। इनके द्वारा जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो 1000 पौधे दिए जा रहे हैं। आप लोगों को विदित है कि हमारे नीति आयोग से जो जीर्णोद्धार हुए हैं, जो भी आहार या तालाब, ऐसे 52 की संख्या में है, और इसके अलावा लगभग 80-85 अमृत सरोवर हम लोगों का अभी तैयार है। और इसके अलावा और भी ऐसे लगभग 250 वाटर बॉडीज़ हैं जिनका कि काम प्रक्रियाधीन है, प्रगतिशील में है। और हम लोगों की सोच इसके पीछे यही है कि हमारे जितने भी ऐसे जो वाटर बॉडी हैं, जो तालाब हैं, आहार हैं, जिनका कि या तो जीर्णोद्धार हो रहा है या जो हम लोग नए रूप से बना रहे हैं, उनके जो भी मेड़ हैं उस पर लीनियर प्लांटेशन के तौर पे वृक्ष लगे। चूँकि हम लोग मिशन लाइफ की बात करते हैं, जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रीन इनिशिएटिव का। और ग्रीनरी और वृक्षारोपण, न सिर्फ वृक्षारोपण बल्कि वृक्ष को बचाने का भी संदेश आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को देना चाहते हैं। और सभी से यही अनुरोध है कि संस्थागत तरीके से तो वृक्षारोपण की कार्य किया जाए, लेकिन अपने व्यक्तिगत पहल से और सामाजिक तौर पे हमारे जितने भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस पे ज़रूर पहल करें। और जहाँ भी स्पेस है, चाहे आपके घर पे हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, या किसी आपके सामुदायिक भवनों में हो, तो इसमें ये इनिशिएटिव ज़रूर लें। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या किसी विशेष आयोजन में हम लोग वृक्षारोपण तो करते ही हैं, लेकिन उसको बचा कर रखना, चाहे वो गेबियन हम लोग लगाते हो बांस का या मेटल का, उसको बराबर हम लोग उसका वीडिंग करें, फर्टिलाइजर्स डालें और उसका वाटरिंग प्रॉपर तरीके से हो सके, ताकि उसका रख रखाव हो और वो सस्टेनेबल तरीके से वो आगे बढ़े। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल AC हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह।
School ICSE Board admission open from 20 June 2023 for 11th for Science, Commerce and Arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Giridih. बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। सीहोर स्थित मौर्यापुरी कॉलोनी में असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं घटना को लेकर पुलिस CCTV के सहारे असामाजिक तत्वों को ढूंढने में लगी हुई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोड़ी के मौर्यापुरी कॉलोनी में असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना शुक्रवार की देर रात बताई जा रही है। घटना की जानकारी शनिवार की सुबह मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचने पर मिली। असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रतिमा के पांव को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सहायता केंद्र के ASI प्रमोद सिंह मौके पर पहुंचे। वहीं SDPO अनिल सिंह भी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। कोई देखा नहीं है, दूर दूर में CCTV कैमरा है, उसको देखे नहीं, अभी देखेंगे। चेक कीजिए। हाँ, एक का है, कुछ अगल बगल मोहल्ले में घर वाले का है, लेकिन बताया जाता है कि घटना देर रात की है, लेकिन प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किसने किया ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास के CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है। मामले को लेकर SDPO ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। CCTV कैमरे के सहयोग से जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा। देखिए, मुफस्सिल थाना अंतर्गत COD जगह है जो मौर्या कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ बजरंगबली का मंदिर है, तो दोनों पैर के पास से मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। अभी तक की जांच में भी किसी की इसमें संलिप्तता नहीं पाई गई है और स्थानीय लोगों में भी किसी के विरुद्ध शिकायत नहीं है। हम लोग जांच कर रहे हैं, स्थिति अभी सामान्य है, इसको हम लोग देख रहे हैं। भाजपा नेत्री शालिनी बैसखियार के नेतृत्व में बड़ा चौक में शनिवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारत माता की भव्य आरती का कार्यक्रम किया गया। मौके पर काफी संख्या में महिला व पुरुषों ने आरती में हिस्सा लिया। हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत शुक्रवार को गिरिडीह में महिला चौपाल की संस्थापिका शालिनी बैसखियार ने शहर के बड़ा चौक में भारत माता की आरती का भव्य कार्यक्रम किया, जिसमें गिरिडीह के कई पुलिस अधिकारियों के अलावे भाजपा नेता संदीप डंगैत, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, संतोष गुप्ता, दिनेश खेतान, विवेक गुप्ता, वनवासी कल्याण केंद्र के विनोद केसरी, बजरंग दल के पवन कंदरे, रितेश पांडे समेत काफी संख्या में लोगों का जुटान हुआ। इस दौरान एक बेटी को मां भारती के स्वरूप दिया गया, दूसरी को झांसी की रानी के स्वरूप मंच पर लाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में जुटे लोगों ने दोनों को माला पहनाकर सम्मानित किया और दिया से सजे 9 थाली से भारत माता की आरती की।
इस दौरान पुलवामा में हुए आतंकी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए गिरिडीह के वीर जवान अजय राय की तस्वीर पर सभी ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की आयोजक शालिनी वैसकिया ने कहा कि 76वां स्वाधीनता दिवस पर आज पूरा देश गर्व से झूम रहा है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया गया है, जिससे हर किसी में देशभक्ति की भावना पैदा हो सके। कहा कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारत माता के आर्थिक कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित किया गया है। जगत की भाग्य विधाता की आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की आरती भारत माता की। से 5 आतंकवादियों को मार गिरा। शहीद अजय राय अमर रहे, अजय राय अमर रहे। हो रहा है, आप सभी क्यों लेके जाए। भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय के द्वारा शनिवार को डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पचम्बा में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान 100 से अधिक वृक्ष लगाए गए। इस दौरान बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश, LIC के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अरुण कुमार, शाखा प्रबंधक सुमित गुप्ता, स्कूल के प्रधानाचार्य केशव सर, राजेश कुमार उपाध्याय, अनुराग मुर्मू, विजय कुमार सहित स्कूल के कई शिक्षक और बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। मौके पर उपस्थित बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि प्राकृतिक असंतुलन को देखते हुए वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। कहा कि हम सभी जानते हैं कि वृक्षारोपण प्राकृतिक असंतुलन को दूर करने का सबसे सार्थक उपाय है। वहीं वरीय शाखा प्रबंधक अरुण कुमार ने कहा कि LIC ने तय किया है कि जितनी पॉलिसी पिछले वर्ष हुई है उतना वृक्ष इस वर्ष लगाया जाए। भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा कार्यालय के द्वारा पचम्बा हाई स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। आज हम लोगों ने इस हाई स्कूल में 100 पेड़ लगाए हैं और ये कार्यक्रम हमारा आगे भी जारी रहेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम इस वर्ष निर्णय लिया है कि पर्यावरण असंतुलन को देखते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाए ताकि पर्यावरण को संतुलित किया जाए। हम सभी जानते हैं कि वृक्षारोपण पर्यावरण संतुलन का एक सबसे सार्थक माध्यम है और हमारा ये कार्यक्रम विभिन्न स्कूलों में होगा और भी सार्वजनिक जगहों पे भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा। आज पचम्बा हाई स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और केंद्रीय कार्यालय हमारे LIC के जो चेयरमैन साहब का निर्देश है कि जितने लाइफ उतना वृक्षारोपण करना है। इस वर्ष का उनका लक्ष्य है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि जितने लाइफ हैं उनके हर एक लाइफ पर एक वृक्षारोपण होना अनिवार्य है। हम लोगों ने आज यहाँ किया है हाई स्कूल में और भी कई जगह हम लोग का कार्यक्रम चल रहे हैं। एक कार्यक्रम पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है वृक्षारोपण का कार्यक्रम, न कि सिर्फ गिरिडीह में ही, पूरे ऑल इंडिया पूरे भारत स्तर पर एक कार्यक्रम चल रहा है। LIC के जो भी कर्मचारी हैं और भी बच्चे लोग हैं सभी लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। मैं प्राचार्य डिस्ट्रिक्ट CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हार्दिक अभिनंदन करते हैं LIC के तरफ से आए हुए अधिकारियों एवं कर्मचारीगण का।
जिन्होंने हमारे विद्यालय के कैंपस में आज लगभग 25 जो है सो पौधे लगाए हैं और कुछ पौधे इन लोग रख के जा रहे हैं जो बाद में स्कूल में जो साइट्स है उसको देखते हुए लगाया जाएगा। तो धन्यवाद सभी LIC के कर्मचारियों और अधिकारियों को। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी LIC के तरफ से विद्यालय में इस बच्चों के प्रोत्साहन के लिए भी कुछ कार्यक्रम इसी तरह के होंगे जिसमें बच्चों में कम्पिटिटिव की जो फीलिंग्स है वो डेवलप हो, उत्साह बच्चों का बढ़े। तो धन्यवाद। शिक्षा में गुणवत्ता के मद्देनजर JDBC रांची के द्वारा जारी किए गए एकेडमिक कैलेंडर के तत्वाधान में विद्यालय में इंटर हाउस कंपटीशन का आयोजन किया गया। शिक्षा में गुणवत्ता के मद्देनजर JDBC रांची के द्वारा जारी किए गए एकेडमिक कैलेंडर के तत्वाधान में विद्यालय में इंटर हाउस कंपटीशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का थीम देशभक्ति और स्वतंत्रता दिवस पर आधारित था। मुख्य रूप से आज के इस इंटर हाउस कंपटीशन में विद्यालय के रानी चेन्नम्मा हाउस, सावित्रीबाई फुले हाउस, सरोजिनी नायडू हाउस, कल्पना चावला हाउस, मैडम भिकाजी कामा हाउस सहित अन्य हाउस के प्रतिभागियों ने देशभक्ति पर आधारित सोलो सॉन्ग, डांस और ग्रुप डांस का बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया। मुन्ना कुशवाहा के निर्देश में विद्यालय के शिक्षक राकेश कुमार, शिक्षिका नाजिया साहिन और वीणा वादिनी ने निर्णायक की भूमिका निभाई। सभी हाउस के इंचार्ज शिक्षकों को विद्यालय परिवार के तमाम शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों को और खासकर विद्यार्थियों को ऐसे आयोजन जो प्रतिभा को निखारती है को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पापिया सरकार, गीता कुमारी सिन्हा, संध्या संथालिया, सपना कुमारी, शोभा पांडे, बम शंकर मंडल, समीर सोरेन, कमल देव पांडे, अखिलेश कुमार, पुलिस मराठी सभी शिक्षक और कार्यक्रम का संचालन कर रहे राजेंद्र प्रसाद मौजूद थे। JDBC झारखंड द्वारा उपलब्ध कराए गए एकेडमिक कैलेंडर के मद्देनज़र आज विद्यालय में इंटर हाउस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसका थीम देशभक्ति पर आधारित था। इसमें मुख्य रूप से विद्यालय में संचालित 6 हाउस, जिसमें रानी चेन्नम्मा हाउस, सावित्रीबाई फुले हाउस, मदर टेरेसा हाउस, कल्पना चावला हाउस सहित अन्य हाउस के प्रतिभागियों ने देशभक्ति पर आधारित सोलो डांस, सोलो सॉन्ग कंपटीशन और ग्रुप डांस कंपटीशन में भाग लिया। विशेष करके विद्यार्थियों को स्वतः इस प्रयास के लिए, जिसमें उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन से एक बेहतर प्रदर्शन, एक उम्दा प्रदर्शन दिया है। विद्यालय परिवार विद्यार्थियों के इन हौसलों को पंख लगाने के लिए सदैव तत्पर है। आगे भी
इस प्रकार के को करिकुलर एक्टिविटीज़ लगातार आयोजित किए जाएंगे। गिरिडीह पचम्बा रोड स्थित बिशनपुर में संचालित आफ्ताब हॉस्पिटल में शनिवार को मूत्र रोग से संबंधित जांच शिविर का आयोजन किया गया। गिरिडीह पचम्बा रोड स्थित बिशनपुर में संचालित आफ्ताब हॉस्पिटल में शनिवार को मूत्र रोग से संबंधित जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों की जांच की गई। शिविर में पहुंचे रांची के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार ने मरीजों की जांच की। साथ ही बताया कि अब प्रत्येक माह के दूसरे एवं चौथे शनिवार को रोगियों को आफ्ताब हॉस्पिटल में ही देखा जाएगा। इस दौरान डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि पथरी, प्रोस्टेट कैंसर एवं मूत्र रोग संबंधित सभी मरीजों का यहां पर इलाज किया जाएगा, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को बाहर जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा कि यूरोलॉजिस्ट गिरिडीह में बहुत कम है और इस प्रकार की बीमारियां लगातार लोगों में बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोग परेशान होकर इलाज के लिए इधर उधर जा रहे हैं। कहा कि आफ्ताब हॉस्पिटल में इन सारी चीज़ों की सुविधा है और यहां पर लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा देकर इलाज किया जाएगा। शिविर में अमित कुमार, मोहम्मद आलम, नेहा परवीन, मैनेजर मुरमुर मौजूद थे। क्षेत्र की आरएफटी हो जाएगा, तुरंत सीबीसी हो जाएगा। हम लिख दिए, ठीक है, बट इम्पोर्टेंट ये कि खून का नली को कम करने से भी अगर नहीं रुकेगा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। हम ना कुछ जांच लिख रहे हैं, खून आ रहा है तो बहुत वजह से खून आ सकता है, तो जोर से होता है पहले भी कभी पेशाब जलन लहर नहीं ना पेशाब में है, और इसके अलावा पैखाना कुछ चीज का दवाई भी खाते हैं लंबे समय से, बीपी का, शुगर का, कोई दवाई भी खाते हैं। तो तकरीबन 40-45 पेशेंट हम लोगों ने आज देख लिया है यहाँ पे दिन भर। क्या लक्ष्य है सर आप लोगों का? लक्ष्य बस यही है कि जो गिरिडीह में जो सेवाएं पहले उपलब्ध नहीं हो पा रही थी लोगों के लिए, उसको मुहैया करवाई जाए। यूरोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कि काफ़ी लोगों को तकलीफ आ रही है, चाहे वो मूत्र संबंधी कुछ भी बीमारी, पथरी को लेके हो, प्रोस्टेट को लेके हो, बार बार पेशाब लगना, जलन होना, ये आम तौर पे बहुत कॉमन बीमारियाँ हैं जिसके लिए लोग बहुत भटकते रहते हैं इधर उधर क्वैक के फेर में, और दूसरे डॉक्टर जो कि बेचारे समझ के नहीं होती है, उसके चलते दिक्कत आती है लोगों को। हम लोग यहाँ आते हैं तो हम लोग को चूँकि इस विषय की जानकारी है तो हम चाहते हैं कि मरीज को इससे ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। हफ्ते में कितने दिन यहाँ ओपीडी चलती है? यहाँ पे हफ्ते में 1 दिन का टारगेट रहता है, और अभी हम लोग दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को हम लोग यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। बस यही करेंगे कि कभी भी कुछ पेशाब संबंधित कुछ भी तकलीफ हो तो खुद का दवाई ना खाएं। लोकल इधर उधर दवाई दुकान से लेने से अच्छा है कि जो सलाह जहाँ पे अच्छा मिल सके वहाँ पे आएँ, मतलब और डॉक्टर से सलाह लें और दवाई खाएं और स्वस्थ रहें। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।